आज झटके ममता बनर्जी को भी लगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली में महिलाओं पर जुल्म और जमीनों पर कब्जे के केसेस की जांच भी आज सीबीआई को सौंप दी। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम की बेंच ने कहा, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई से ही कराने की जरूरत है। अदालत ने सीबीआई से कहा कि वो जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे, महिलाओं के यौन शोषण और खेती की जमीन को तालाब बनाकर मछली पालने जैसे सारे इल्जामात की जांच करे और 2 मई को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपे। संदेश खाली की सैकड़ों महिलाओं ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे की शिकायत की थी। हाई कोर्ट ने कहा, मामला बेहद गंभीर है, इसलिए बंगाल की सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग करे। शिकायत करने वाली महिलाओं और जांच करने वाले सीबीआई अफसरों को पूरी सुरक्षा दे। इसी साल जनवरी में जब ईडी की एक टीम संदेश खाली गई थी तो उस पर हमला हुआ था। उस मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है और इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार भी किया गया है। हाईकोर्ट के फैसले को ममता की पार्टी ने अनफॉर्चुनेट बताया, दुर्भाग्यपूर्ण कहा। कुणाल घोष ने कहा कि सीबीआई और दूसरी सेंट्रल एजेंसीज तो बीजेपी का मोहरा बन गई हैं और अदालतें इसको बढ़ावा दे रही हैं। अब हो सकता है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। इसलिए इस मामले की पिटिशनर प्रियंका टिब्रेवाल ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में केविएट फाइल कर दी है। चूंकि सेंट्रल एजेंसीज की टीम पर बंगाल में बार बार हमले हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रही है। आज अमित शाह ने बंगाल में पहली चुनावी रैली की। वेस्ट दिनाजपुर के बालूर घाट में अमित शाह ने संदेश खाली का मुद्दा उठाया। भूपति नगर में एनआईए की टीम पर हमले की याद दिलाई। अमित शाह ने कहा, अपराधियों को बचाने की ममता दीदी की इस तरह की कोशिशें किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। अपराधियों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया। जब हाई कोर्ट ने कहा, तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। इसके बाद अमित शाह ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की। अमित शाह ने कहा कि ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देती हैं क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, लेकिन सीएए के मामले में बांग्लादेश से भागने को मजबूर हुए हिंदू को डरा रही हैं कि सीए के तहत अप्लाई किया तो सिटीजनशिप चली जाएगी। अमित शाह ने कहा कि अब जब नागरिकता मिली ही नहीं तो खत्म कैसे होगी? इसका जवाब ममता बनर्जी दे। हमने एक कानून पारित किया है सीए का। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं
सीए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो, हम जितने भी हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा है। एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो रही? वहीं टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने आज कहा कि सीए के नाम पर बीजेपी की जो सरकार है वो बेहद खतरनाक गेम खेल रही है। कुणाल घोष ने कहा कि वोट के लिए बीजेपी ने देश की सुरक्षा को भी दांव पर लगा दिया है। सीए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई मिसलीड नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी सीधा तरफ से बोल रहा है कि ये एक रिस्की गेम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट खेल रहा है वोट के नाम पे। अगर आप सीएमए के अप्लाई करेंगे तो आपको खुद को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा आप भारत का सिटीजन नहीं है, आप दूसरे कोई कंट्री, बांग्लादेश या पाकिस्तान, उसका सिटीजन है। ये बहुत डेंजरस है। आप सरकारी जो स्कीम्स है उससे पूरा बाद हो जाएगा और भी सब जटिलता आ जाएगा। क्योंकि अभी ममता बनर्जी जो बोला, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, जिसके नाम आधार कार्ड है, जिसके पास अदर डॉक्यूमेंट्स है, उसका सिटीजन समझ लेना चाहिए। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव का कैंपेन शुरू होने से पहले ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थी। वो मानती थी कि बीजेपी को वो अकेले अपने दम पर हरा सकती है। लेकिन जिस तरह से संदेश खाली में शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश हुई, जिस तरह महिलाओं ने शाहजहां शेख के जुल्मों की दास्तान सुनाई, उससे बीजेपी को यह कहने का मौका मिला कि ममता ने शाहजहां शेख और उसके साथियों को अपने वोट बैंक की खातिर प्रोटेक्शन दिया, उन्हें बचाने की कोशिश की।